तो दोस्तों आपको याद ही होगा कि गणतंत्र दिवस के मौके पर फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन भारत में आए हुए थे और उनके इस दौरे के दौरान ही भारत और फ्रांस के बीच में कई सारी महत्वपूर्ण डिफेंस डील्स को यहां पर किया गया है। और दोस्तों आपको बता दें कि उनके दौरे के बाद ही भारत और फ्रांस के ऐसे डीलों में से कई सारे डीलों के बारे में यहाँ पर कई बातें निकल कर आई हैं, जिनमें से एक यहाँ पर 6th जनरेशन के फाइटर जेट इंजन को लेकर है, जहाँ पर मीडिया रिपोर्ट्स का ये दावा किया जा रहा है कि फ्रांस और भारत के बीच में 6th जनरेशन के जेट इंजनों को लेकर को डेवलपमेंट को लेकर चर्चा की गई है। अब दोस्तों इस बात को लेकर फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन के भारत दौरे से पहले ही यहाँ पर चर्चा की जा रही थी और साथ ही दावा यहाँ पर यह किया जा रहा था कि फ्रेंच प्रेसिडेंट भारत के दौरे पर जब आएंगे तो यहाँ पर डिफेंस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के जो इंजन का शाखा है यानी कि GTRE और फ्रांस की कंपनी सैफ्रॉन के बीच में इन इंजनों के को डेवलपमेंट को लेकर कोई महत्वपूर्ण बात यहाँ पर फाइनल हो सकती है। यहाँ तक कि आपको याद होगा जब हमारे PM फ्रांस के दौरे पर गए थे तब भी भारत के गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट और साथ ही सैफ्रॉन के बीच में एक MOU के ऊपर हस्ताक्षर किया गया था। बेसिकली दोस्तों आपको बता दें कि भारत अपने AMCA Mark II एयरक्राफ्टों के लिए एडवांस इंजन चाहता है जो कि खाली 5th जनरेशन की जरूरतों को ही पूरा ना कर पाए बल्कि 6th जनरेशन के एयरक्राफ्टों की जरूरतों को भी पूरा कर पाए। यानी कि भविष्य में भारत की तरफ से जब 6th जनरेशन के फाइटर जेट बनाएंगे तो उनमें भी इन एयरक्राफ्टों के इंजनों का इस्तेमाल किया जा सके। और दोस्तों इस प्रस्ताव में भारत के सामने कई सारी कंपनियों की तरफ से अपने ऑफर को रखा गया है, जिसमें फ्रांस की सैफ्रॉन कंपनी के साथ साथ ही ब्रिटेन की रॉल्स रॉयस कंपनी का भी ऑफर भारत को मिला है। लेकिन आपको बता दें कि फ्रांस की सैफ्रॉन कंपनी अभी इस पूरे मुकाबले में नंबर 1 पर बनी हुई है। ऐसे में दोस्तों भारत और फ्रांस के बीच में अगर इस तरीके से मेक इन इंडिया के तहत इंजनों के को डेवलपमेंट को लेकर समझौता यहाँ पर हो जाता है तो सच मानिए कि ये भारत और फ्रांस के बीच में जो रिश्ते हैं जो कि फ्रांस राफेल एयरक्राफ्टों की डील के साथ और कई गुना मजबूत हो चुके हैं उसको और भी ज्यादा मजबूत यहाँ पर किया जा सकेगा। बेसिकली यहाँ पर भारत 110 किलोन्यूटन से 130 किलोन्यूटन थ्रस्ट का इंजन चाहता है जो कि AMCA Mark II एयरक्राफ्टों में इस्तेमाल किया जा सके और खाली यहाँ पर इंजन ही नहीं चाहता बल्कि भारत इन इंजनों को विदेशी कंपनी के साथ को डेवलपमेंट मैकेनिज्म के अंदर भारत के अंदर ही बनाना चाहता है, जहाँ की भारत के कंपोनेंटों को इस्तेमाल किया जाएगा और भारत के साइंटिस्ट भी इस डेवलपमेंट में शामिल किए जाएंगे। ऐसे में साथ ही यहाँ पर भारत के साइंटिस्ट को इंजन का को डेवलपमेंट के चलते इंजनों की टेक्नोलॉजी के साथ ही इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का भी यहाँ पर और साथ ही एक्सपोर्ट राइट भी यहाँ पर मिल जाएंगे, जिससे कि इंजनों के मॉडिफिकेशन और इनके एक्सपोर्ट यहाँ तक कि अपग्रेडेशन और मेंटेनेंस को लेकर भी भारत को कभी किसी भी तरह की कोई अनुमति फ्रांस से लेनी नहीं पड़ेगी। अब दोस्तों इंजनों की टेक्नोलॉजी को दुनिया के सबसे क्रिटिकल टेक्नोलॉजी माना जाता है और इन्हीं कारणों की वजह से कोई भी देश इस तरह की टेक्नोलॉजी को किसी भी देश के साथ साझा नहीं करना चाहता। लेकिन भारत का मामला यहाँ पर पूरी तरह से अलग है और रिपोर्टों में दावा किया जा रहा है कि फ्रांस की सैफ्रॉन कंपनी के साथ साथ ब्रिटेन की रॉल्स रॉयस कंपनी साथ ही अमेरिका की GE कंपनी भारत को भारत की शर्तों पर इंजन देने के लिए काफी हद तक प्रयास कर रही हैं। और ऐसे में अब भारत के सामने अब मौका निकल कर आया है कि भारत ऐसी इन तीनों कंपनियों में से कोई एक कंपनी चुने और भारत के अंदर इस पूरे डेवलपमेंट को किया जाए। अब दोस्तों यहाँ पर जेट इंजन के सेक्टर को अगर देखा जाए तो इसमें केवल 4 देशों की तरफ से बड़ी सफलता को हासिल किया जा चुका है, जिनमें अमेरिका, रशिया, फ्रांस और ब्रिटेन यहाँ पर शामिल हैं। और भारत की तरफ से अब ये साफ कर दिया गया है कि इस बार जेट इंजनों के डेवलपमेंट को लेकर भारत रशिया के साथ आगे नहीं बढ़ेगा और इसके साथ ही एक तरह से यहाँ पर कह सकते हैं कि भारत के सामने अब केवल 3 ही ऑप्शन हैं जो कि अमेरिका, फ्रांस और UK के रूप में मौजूद हैं। ऐसे में दोस्तों आपको ये बता दें कि जेट इंजनों के डेवलपमेंट में भारत इन देशों के मुकाबले में काफी ज्यादा पीछे है और भारत को जो पहला सफलता यहाँ पर मिला है वो कावेरी ड्राई इंजन को लेकर मिला है जो कि करीबन 75 किलोन्यूटन तक की थ्रस्ट को जनरेट करने में सक्षम है, जो कि भारत की जरूरतों के हिसाब से काफी नहीं है। और वहीं पर अगर दूसरी तरफ भारत और फ्रांस के बीच में जेट इंजनों के कोऑपरेशन को देखा जाए तो राफेल एयरक्राफ्टों की डील को लेकर फ्रांस की तरफ से भारत के कावेरी इंजन को मॉडिफाई करने का भी ऑफर रखा गया है, लेकिन उस प्रोजेक्ट के अंदर फाइनेंशियल इश्यूज होने की वजह से भारत के द्वारा इसमें आगे नहीं बढ़ा गया।
जबकि दोस्तों दूसरी तरफ अगर देखा जाए कि भारत फ्रांस के तरफ से अगर यहाँ पर इंजन को लेकर आगे बढ़ जाता है तो भारत की आवश्यकताओं को इन इंजन के जरिए 40 साल तक लगातार पूरा किया जा सकेगा। तो वहीं पर इंजनों के डेवलपमेंट को लेकर जो यहाँ पर जरूरत है उसे भी फ्रांस की तरफ से यहाँ पर पूरा कर दिया जाएगा। वहीं अगर दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो अमेरिका के साथ F414 इंजनों को लेकर भारत के द्वारा यहाँ पर आगे बढ़ा जा रहा है और ये जो इंजन है ये असल में सबसे पहले तेजस मार्क 2 जैसे एयरक्राफ्ट के अंदर लगाया जाएगा, जबकि इसके बाद में AMCA एयरक्राफ्ट और साथ ही टैड BF के अंदर भी इसको इस्तेमाल किया जाएगा। अब दोस्तों आपको पता है कि अमेरिका को इंजनों को लेकर एक बड़ी सफलता हासिल हो चुकी है, लेकिन अभी फ्रांस को भी यहाँ पर इन इंजनों की सफलता का वेट है। और फ्रांस की तरफ से कुछ दिन पहले जब नरेंद्र मोदी जी फ्रांस के दौरे पर गए थे तब ये जानकारी दी गई थी कि फ्रांस के साथ भारत अगर नए इंजनों की डील के तहत आगे बढ़ता है तो ट्विन इंजन डेक्स बेस्ड फाइटर जेट एयरक्राफ्टों में भी भारत इन इंजनों को यूज कर पाएगा। यानी कि एक तरह से आप कह सकते हैं कि जितनी जल्दी भारत और फ्रांस के बीच में जेट इंजनों की डील को लेकर यहाँ पर डील साइन की जाएगी उतना ही जल्दी भारत अमेरिकी इंजनों के ऊपर निर्भर होना कम करेगा और ऐसे इंजनों से भारत के एयरक्राफ्ट को यहाँ पर लैस किया जा सकेगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पर बिल्कुल भी इसका मतलब नहीं है कि अमेरिका अपने प्रयास को कम कर रहा है, बल्कि अमेरिका यहाँ पर इस प्रयास में लगा हुआ है कि कैसे भारत से इंजनों की डील को हासिल किया जाए और अपने डिफेंस मार्केट में जो प्रभुत्व है उसको बरकरार रखा जा सके। ऐसे में दोस्तों आपको याद होगा कि राफेल एयरक्राफ्टों के आगे अमेरिका 2 बार हार मान चुका है, जहां पर पहले भारत ने 36 की संख्या में राफेल एयरक्राफ्टों को खरीदा था, वहीं भारत फिर से 26 की संख्या में अपनी नेवी के लिए राफेल मरीन को खरीदने जा रहा है। और ऐसे में अगर देखा जाए तो आने वाले समय में जब भारत यहाँ पर राफेल एयरक्राफ्टों को तीसरी बार भी एक्वायर करने की बातें कर रहा है तो माना जा सकता है कि अमेरिका को तीसरी बार भी यहाँ पर हार का सामना करना पड़ सकता है। और ऐसे में माना जा सकता है कि 114 फाइटर जेट के टेंडर के अंदर भी राफेल एयरक्राफ्टों को यहाँ पर चुना जा सकता है। और दोस्तों ये अगर ऐसा होता है तो आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि भारत और फ्रांस के बीच में जेट इंजनों की डील को कोई नहीं रोक सकता। वहीं अगर भारत और फ्रांस के बीच में इंजनों की डील यहाँ पर हो रही है और साथ ही यहाँ पर हाल फिलहाल में कई सारी डिफेंस डील को भारत और फ्रांस के बीच में अंजाम दिया गया है, तो आप कह सकते हैं कि यहाँ पर प्रोजेक्ट 75I के अंदर एडिशनली यहाँ पर 3 और सबमरीन्स को लेकर चर्चा की जा रही है और ऑलरेडी भारत की तरफ से 26 राफेल एयरक्राफ्टों को यूज किया जाता है और 26 राफेल एयरक्राफ्ट को और भी यहाँ पर भारत की तरफ से खरीदा जा रहा है। ऐसे में आप मान के चलिए कि 62 एयरक्राफ्ट इंडिया के अंदर ऑलरेडी आ जाएंगे और फ्रांस इन एयरक्राफ्ट को भारत के अंदर ही मैन्युफैक्चर करने को लेकर भी तैयार हो रहा है। ऐसे में दोस्तों आप सोच के चलिए कि फ्रांस भारत के साथ कई सारे महत्वपूर्ण डील्स को यहाँ पर करने जा रहा है, तो वहीं पर दूसरी तरफ भारत का एक और प्राइवेट सेक्टर कंपनी यानी कि JSW ग्रुप की तरफ से भी अब डिफेंस सेक्टर के अंदर हाथ आजमाना शुरू कर चुकी है। ऐसे में दोस्तों आपको बता दें कि JSW की तरफ से यहाँ पर गुरुवार को अपने डिफेंस के अंदर कदमों को मजबूत करने की बात यहाँ पर की गई है और एक एक्सट्रीम ऑफरोड व्हीकल कंपनी गेकॉन मोटर्स प्राइवेट लिमिटेड के मेजॉरिटी स्टेक को यहाँ पर खरीद लिया गया है। और साथ ही अब यहाँ पर समझ सकते हैं कि इस कंपनी के खरीदने के साथ ही JSW का यहाँ पर हिस्सा बन चुकी है और उसके बाद में JSW की तरफ से इसके नाम को बदलकर JSW रख दिया जाएगा। और इसके साथ ही आप कह सकते हैं कि JSW कंपनी ऑफरोड व्हीकल खास करके आर्मी के लिए इस्तेमाल होने वाले व्हीकलों के निर्माण में अपने कदम को और भी ज्यादा यहाँ पर मजबूत करेगी। और दोस्तों एक रिपोर्ट के मुताबिक JSW गेको के जो फाउंडर हैं जसकरण सिंह नागरा के नेतृत्व में JSW गेको के द्वारा यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा करीब 250 करोड़ रुपए का एक डील को यहाँ पर हासिल किया गया है, जो बेसिकली 96 स्पेशल मोबिलिटी व्हीकल ब्रांड को बनाएगी। और रिपोर्ट्स में यह दावा किया जा रहा है कि JSW गेको द्वारा इसे चंडीगढ़ के नजदीक स्थित अपने मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी के अंदर बनाया जा रहा है। और रिपोर्ट्स में ये भी दावा किया जा रहा है कि जून 2024 तक इन व्हीकलों का सप्लाई JSW गेको के द्वारा इंडियन आर्म फोर्सेस को यहाँ पर कर दिया जाएगा। यहाँ तक कि आपको बताता है कि JSW गेको के द्वारा निर्माण किया जाने वाला ये एटोर N1200 व्हीकल है, इसे रिपब्लिक डे की परेड में भी शामिल किया गया था।
ऐसे में दोस्तों आपको बता दें कि ये एक इंडियन बेस्ड वर्जन है जो कि यूको वेस्ट कंपनी कैप्टो के द्वारा यहाँ पर बनाया जाता है और कैप्टो लिमिटेड की तरफ से JSW डिफेंस के साथ काफी पहले ही एक जॉइंट वेंचर कर दिया गया था और इस जॉइंट वेंचर के अंतर्गत JSW गैको के साथ इन व्हीकलों को भारत के अंदर ही मैन्युफैक्चर किया जा रहा है और JSW गैको को यहाँ पर टेक्नोलॉजी सपोर्ट और लाइसेंस एग्रीमेंट भी दिया गया है। अब दोस्तों ये भारत के लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट इसलिए भी है क्योंकि इस तरीके के जो वर्ल्ड क्लास व्हीकल हैं वो अब भारत के अंदर बनाए जा रहे हैं। बल्कि आपको अब बता दें कि अब बहुत ही जल्द ये व्हीकल्स इंडियन आर्म फोर्सेस की जरूरतों को पूरा करना शुरू कर देंगे और ये बड़ी बात है कि JSW जैसी कंपनी भी अब इस तरीके के क्षेत्र में उतर चुकी है और आने वाले समय में ये और भी कई सारे पार्ट्स को यहाँ पर जो कि डिफेंस से रिलेटेड होंगे बनाना स्टार्ट करेगी। और खास करके अगर देखा जाए तो आर्मर्ड व्हीकलों के क्षेत्र में JSW यहाँ पर पूरी तरह से उतर चुकी है और सच मानिए कि भारत के डिफेंस सेक्टर पर अब JSW गैको अपनी पकड़ पूरी तरह से बनाने जा रही है। ऐसे में दोस्तों इन बड़े टॉपिक्स को लेकर यहाँ पर आपका क्या व्यू है, आप अपना व्यू हमें कमेंट पे लिखकर बता सकते हैं। साथ ही अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।